हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। अगर आपको भी इग्नू में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप सेल्फ ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो आपके कोर्स से रिलेटेड यहाँ पे अपलोड की जा रही है और जल्द ही आपको मिल जाएंगी। और आज हम बात करेंगे कि MPSC 012 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में राज्य एवं समाज, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम से रिलेटेड, उनके पूरा हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ताकि आप अच्छे मार्क्स लेके आप एग्ज़ाम में आएँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है MPS 12। तो इसके बारे में MPSC 12 यानी कि ये राजनीति शास्त्र में जो MA कर रहे हैं उनके लिए है। और ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, उसमें 50 मार्क का एग्ज़ाम है। आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, और जिसमें से जो भाग 1 है, ये वाला फर्स्ट भाग है, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, और जो सेकंड भाग है उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, और 1 क्वेश्चन आप भाग 1 में से कर लो या 2 में से कर लो। तो इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी कि आपके पास बहुत छूट रहेगी। और अब मैं रिपीटिंग क्वेश्चन बताऊंगा, 10-15 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन होंगे, और वो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, अगर आप वो भी कर लोगे तो आप आसानी से पास हो सकते हो। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये पूरी वीडियो बनाया हुआ है मैंने, पूरी बहुत मेहनत से वीडियो बनाया। प्लीज़ इसको लाइक करो। 8-10 पेज हैं ये जो आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में। तो मैं एक एक करके, ये सारे क्वेश्चन आए हैं जो एक बार आए हैं उनको मैं बताऊंगा कि ये वन टाइम है, और बाकी जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन उनको मैं बताऊंगा, इनको पक्का कर देना। तो आपको उनको कर लेना है। अभी आपके पास एग्ज़ाम में टाइम है, तो आपको एक कॉपी बना लेना, उसमें 10-15 क्वेश्चन जो है उनको रिपीट करके लिखते रहना है, और उनको अच्छे से याद करना है, ताकि उनको एग्ज़ाम में आप सीधे जाके लिख दो और अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाओ। और हाँ, ये वीडियो जो है अपने दोस्तों को शेयर कर दो जो एग्ज़ाम दे रहे हों, तो उनको भी जो है हेल्प हो जाएगी और अच्छा रहेगा उनके लिए भी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 से हम शुरू करते हैं। ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर मैंने आर लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में बहुसंस्कृतिवाद के गुणों की व्याख्या की है, यानी कि बहुसंस्कृतिवाद वाला जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, है ना। और ये ऑस्ट्रेलिया की जो श्वेत नीति है ना, श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीट होता है बार बार। विकेंद्रीकरण का विश्लेषण करना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एक बार आया। लिबरल पार्टी के ऊपर रेट आता है, कभी छोटा लेख आता है, कभी बड़ा रेट आता है। तो ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, उसके कार्यक्रम की चर्चा कीजिए, ये एक बार आया है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत ऑस्ट्रेलिया में जिस विकास मॉडल का अनुसरण किया गया उसका विश्लेषण करना है, किस तरीके से वहाँ पे विकास किया गया। ऑस्ट्रेलिया में जो देसी इंडिजीनियस समाज की संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशवाद का प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, एक बार आया हुआ है। ये श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति, वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा यहाँ पे रिपीट हो गया है। उसकी असफलता के कारणों को आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में नागरिकता और पहचान के महत्व की चर्चा करनी है आपको, एक बार आया है। और वहाँ पे जो संवैधानिक संकट के बारे में बात करनी है, जो 1975 में ऑस्ट्रेलिया में आया था, उसको बताना है। रिपीटिंग क्वेश्चन है, आगे भी आएगा। संघवाद वाला क्वेश्चन जो ऑस्ट्रेलिया का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्ति के विभाजन की चर्चा करनी है आपको, रिपीटिंग क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति यहाँ पे दोबारा आ गया, रिपीटिंग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पक्का करके रखना है सर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में पहचान की नीति और व्याख्या करनी है, ये यहाँ पे दोबारा रिपीट हो गया, ऊपर भी आया था, पहचान की राजनीति और उसकी व्याख्या। तो देख रहे हो आप, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो ये रिपीट क्वेश्चन हैं इनको भी आप कर लोगे ना, 10-12 क्वेश्चन होंगे, तो आप 5 क्वेश्चन आप आसानी से मिल जाएंगे आपको, कर लेना उनको जो मैं बता रहा। जनमत संग्रह वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी आएगा, 99 का वहाँ पे जो हुआ था। लिबरल पार्टी के ऊपर यहाँ पे लिखना है। ऑस्ट्रेलिया जो लेबर पार्टी है, दोनों के कार्यक्रम में क्या अंतर है, तो कभी एक के बारे में पूछ लेता है, कभी दोनों के डिफरेंसेस के बारे में पूछ लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ, रिपीटेड है। राष्ट्रवाद वाला क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा रिपीट हो गया, और कैसे उदय हुआ उसको समझाना है। पहचान की राजनीति, ऑस्ट्रेलियाई पहचान और निर्माण संगठन की कल्पना किया, प्रभाव की चर्चा कीजिए। ठीक है, पहचान की राजनीति वाला। आदिवासी वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी पर औपनिवेशिक नीति के प्रभाव की व्याख्या कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया में आप्रवासन ने किस हद तक जातीय विभाजन को योगदान दिया है, ये बताना है। इमिग्रेशन ने किस तरीके से वहाँ पे जातीय विभाजन को पैदा किया हुआ है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में सन 1975 के संवैधानिक संकट के प्रमुख कारणों की विशेषताओं की चर्चा कीजिए, रिपीटिंग क्वेश्चन है, संवैधानिक संकट वाला है, ऊपर भी आया है, आप जानते हो। संघवाद वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीटिंग क्वेश्चन है। विकेंद्रीकरण वाला भी इंपॉर्टेंट है। रुझान केंद्रीकरण की तरफ जा रहा है, इस पर क्या आप सहमत है, करना है इसको। ऑस्ट्रेलिया में राज्य और समाज के गठन की चर्चा कीजिए, एक बार आया है। सांस्कृतिक विविधताओं की चर्चा कीजिए, एक बार आया है।
आदिवासी वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी कौन है? आदिवासियों पर उपनिवेशिक नीतियों की आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो जब आप आदिवासी के बारे में पढ़ोगे ऊपर नीचे दोनों क्वेश्चन सब हो जाएगा। जनमत संग्रह वाला क्वेश्चन ऊपर दोबारा फिर रिपीट हुआ, इंपॉर्टेंट है, जो 99 में हुआ था, किस मायने में ऐसा पड़ रहा उसके बताना है आपको। संघवाद वाला क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हक्के के नए संघवाद के विचार के प्रकाश और नए संघवाद वाला बात है यहाँ पे। ठीक है, ये नए वाला है तो ये रिपीट हो रहा है। ये आदिवासी वाला दोबारा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। ऑस्ट्रेलिया में उपनिवेशीकरण ने एब्रोजिन्स यानी कि जो आदिवासी हैं उनकी स्वयं की धारणा किस तरीके से बदली, रिपीटिंग क्वेश्चन है। बहुल संस्कृतिवाद वाला क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे है, ये रिपीटिंग। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न भागों से आए प्रवासियों का देश है, उनकी मान्यता एक बहुल संस्कृतिवादी समाज के रूप में है, इसको विस्तार से बताएं। ठीक है, ये वो रिपीटिंग क्वेश्चन है, यानी कि बहुल संस्कृतिवादी के बारे में लिखना है। ऑस्ट्रेलिया की सार्वभौमिकता और भेद के सिद्धांत की चुनौतियों के मध्यम सामंजस्य कैसे बिठता है, उसका उत्तर बताइए। एक बार आया है। यह सीनेट के बारे में लिखना है, ऑस्ट्रेलिया की सीनेट की भूमिका और उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। दबाव समूह वाला क्वेश्चन भाई ये कई बार आता है। ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में दबाव समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका, रिपीटिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक बार आया है। ऑस्ट्रेलिया इतिहास की एक दुर्घटना है और आरंभ में है द्वीप, उसके बाद महाद्वीप और पुनः परिभाषित करता रहा। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले अर्थ की छवि को बदलते हुए व्याख्या कीजिए। ठीक है, श्वेत वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया नीति आ गई, वाइट ऑस्ट्रेलियन नीति। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है। कंत्राधिकार आगे परिवर्तनों की व्याख्या करना है। बहुल संस्कृतिवाद वाला दोबारा यहाँ पे आ गया। ऑस्ट्रेलिया समाज के क्रमांतर विकास में बहुल संस्कृतिवाद के तत्व और भविष्य की इसके समकक्ष जो चुनौती है उसको बताना है, रिपीटिंग क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया सरकार के एक हाइब्रिड सरकार क्यों कहा जाता है, इसकी व्याख्या करना है, एक बार आया है। ये अब हम भाग 2 के क्वेश्चनों की बात करेंगे। यहाँ तक हमने जितने भी क्वेश्चन भाग 1 में आए हुए हैं, एक बार आए हैं जो रिपीट हो रहे हैं, वो सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे कि भाग 2 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यार ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत किया है सभी को असेंबल करना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी डिग्री टाइम से कंप्लीट कर सको और अच्छे मार्क्स से आ सको। और अपने दोस्तों को प्लीज़ वीडियो पक्का शेयर करो जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। और चलो आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में व्यापार उदारवाद वाला क्वेश्चन है, बहुपक्षीयता की बारे में इसमें करना है। नर जातीयता वाला मुद्दा यहाँ पे भी है राष्ट्रीय में राजनीति में ऑस्ट्रेलिया की, तो ये रिपीटिंग क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था और समाज के प्रवासन की महत्व को एक बार आया हुआ है, अर्थव्यवस्था और समाज के प्रवासन की महत्व को रूपांतरण। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय डायस्पोरा पर एक लेख लिखना एक ही बार आया है। दबाव समूह वाला क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में दबाव समूह की क्या भूमिका है। जनमत संग्रह वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ 99 वाला। तो कुछ क्वेश्चन ऊपर और नीचे दोनों रिपीट होते हैं, ऊपर नहीं मिलेंगे तो वो नीचे मिल जाएंगे और आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। लेबर पार्टी वाला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी रिपीटिंग हुआ है। ठीक है, उन कारकों की चर्चा कीजिए जो ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय पहचान के विकास में सहायक है। ठीक, एक बार आया पहचान वाला रिलेटेड क्वेश्चन, ऊपर भी है आया है पहचान से रिलेटेड, ये रिपीट हो रहा है। वैश्वीकरण वाला है ये, बदले अर्थव्यवस्था में आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। महिला सशक्तिकरण, महिला के ऊपर क्वेश्चन 1-2 बार आए हैं लेकिन वो अलग अलग आए हैं। जैसे यहाँ पे महिला सशक्तिकरण में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक लेख लिखना है। ऑस्ट्रेलिया की गरीबी और आर्थिक असमानताओं के स्वरूपों की चर्चा करनी है। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार में उदारीकरण के प्रभाव को समझाइए, रिपीट हो रहा है। उदारीकरण वाला क्वेश्चन ऊपर भी आया था। और ये ऑस्ट्रेलिया की सुलह संधि जो है रिकन्सिलेशन वाला, उस पर एक निबंध लिखना। नर जातीयता वाला मुद्दा और इमिग्रेशन वाला मुद्दा, यहाँ पे उन दोनों के बीच की व्याख्या करनी, रिपीट हो रहे हैं। महिलाओं की समस्या वाला क्वेश्चन है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं की समस्या राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया, एक बार आया है। दबाव समूह वाला क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा रिपीट हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको कर लेना है ना। और बहुत संस्कृतिवाद वाला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना है ना। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनके गुणों और लक्षणों का वर्णन कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन आया है 1980 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के लिए लाए गए संरचनात्मक संयोजन कार्यक्रम के परिणाम क्या थे, एक बार आया है। ऑस्ट्रेलिया में स्वास्थ्य और शिक्षा के संदर्भ में सामाजिक विकास के रूप को समझाइए, एक बार आया है। ऑस्ट्रेलिया के भारतीय लोगों के आत्मनिर्णय यानी कि सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रयासों पर निबंध लिखना, एक बार आया है। राष्ट्रवाद वाला क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा आया है, ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रवाद, उसकी प्रकृति और प्रचलित सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का मूल्यांकन कीजिए, रिपीटिंग क्वेश्चन है भैया। 1988 में ऑस्ट्रेलिया में हुए संवर्धन जिसने विशिष्ट प्रकार से अपनी विकास संबंधी रणनीतियों को रचा पर आप
देखने का विचार, आपके क्या विचार हैं, उनके उत्तर के लिए उचित जवाब दीजिए। एक बार आया है ऑस्ट्रेलिया में अप्रवासी समूह यानी कि इमिग्रेशन वाला सोसाइटी, उससे आप क्या समझते हैं? रिपीटिंग क्वेश्चन है। बहु संस्कृतिवाद वाला क्वेश्चन दोबारा आया, रिपीटिंग क्वेश्चन है। महिलाओं वाला क्वेश्चन दोबारा आया, लेकिन यहाँ राजनीति और सरकार की भागीदारी के रूप में है, पहले अलग रूप में था। हाल ही के वर्षों में आर्थिक विकास में ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया, तेज़ी से विकास किया, उस पर आपको एक निबंध लिखना है, चर्चा करनी है। ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड उस पर एक लेख लिखना है, ठीक है। सामाजिक कल्याण और न्याय के संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया की वैश्वीकरण वाला के साथ सामंजस्य कैसे बैठाता है, एक बार आया है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अपना स्थान बनाए रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के क्या समक्ष क्या क्या चुनौती है, एक बार आया है। ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, बहुल संस्कृतिवाद वाला। और भारतीय डायस्पोरा के योगदान ने ऑस्ट्रेलिया सरकार कैसे दिखती है, ये बताना है। ऑस्ट्रेलिया की चुनावी व्यवस्था के बारे में बताना, एक बार आया। वैश्वीकरण वाला मुद्दा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन अर्थव्यवस्था की बदलती प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण करना है, ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया की जो विकास नीति है ना। इमिग्रेशन वाला मुद्दा यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है। आर्थिक विकास की संबंधता कम हो रही है क्या, उससे उस पर चर्चा करनी है, रिपीटिंग क्वेश्चन है। महिलाओं वाला क्वेश्चन और जेंडर से के उदाहरणों सहित ऑस्ट्रेलिया की स्थिति की व्याख्या करनी है। तो ये थे इसमें MPSC 12 के अंदर आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने रिपीटिंग क्वेश्चन हैं। दोबारा वीडियो को देख लेना, नोट कर लेना, उन क्वेश्चन को कर लेना। 5 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे और फर्स्ट क्लास आप अच्छे नंबर के साथ पास होंगे, ये मेरी आशा है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे जो भी मैं आपको कुछ बताना हो वो आपसे मिस ना हो। तो इसलिए पक्का सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करके रखें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।